अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ़ ख़ान। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अब हम पढ़ेंगे 4.1 आर्टिकल वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के स्पेशल केसेस के कब कब वर्क आपके पास ज़ीरो होगा, कब आपके पास वर्क डन मैक्सिमम होगा, कब आपके पास वर्क डन मिनिमम होगा। तो ये चंद एक स्पेशल केसेस हैं। सबसे पहला जो आपके पास स्पेशल केस है दैट इज़ वर्क डन इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जब वर्क डन नहीं होगा। तो अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा वर्क डन का, वो हमारे पास है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अब वर्क डन कब कब जीरो होगा, वर्क डन डिपेंड कर रहा है इन तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ के ऊपर। तो वर्क डन तब जीरो होगा जब आपके पास फोर्स जीरो होगी। लेट सपोज आप गाड़ी के पास खड़े हैं, उसको धक्का देने के लिए आप फोर्स ही नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब आपके पास फोर्स की वैल्यू ज़ीरो है। फोर्स की वैल्यू जब इसके अंदर हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तमाम वैल्यू को ज़ीरो कर देगा और आपके पास वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास ज़ीरो। तो इसका मतलब जब आपके पास लगाई गई फोर्स ज़ीरो होगी, फोर्स आप लगाते ही नहीं, इसका मतलब उस वक्त जो वर्क डन होगा वो आपके पास ज़ीरो। तो ज़ीरो का मतलब नो वर्क डन। इसी तरह आपके पास जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाए, अब की बार फोर्स लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, जैसा कि आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी हुई है कि एक लड़का दीवार को धक्का दे रहा है। क्या ऐसा हुआ है कि मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगाऊं और दीवार थोड़ी आगे को चल पड़ी हो? नहीं, डिस्प्लेस्ड नहीं हुई दीवार। तो इसका मतलब फोर्स लगाओ, उसके नतीजे में डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अब की बार ज़ीरो हो गया। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया तो अब की बार जब ज़ीरो इसके अंदर पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू को ज़ीरो कर देगा। इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी तब भी आपके पास कोई वर्क डन नहीं होगा। उसके बाद बात आ जाती है थीटा की कि वो कौन सा एंगल है जिसके ऊपर वर्क डन नहीं होता। ये समझाने से पहले मैं आपको कुछ एंगल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एंगल आपके पास किस तरह से काम करते हैं। आपने सबसे पहले पढ़ा फोर्स के बारे में, उसके बाद पढ़ा डिस्प्लेसमेंट जब ज़ीरो हो जाता है, और अब आपको एंगल का पढ़ाने से पहले थोड़ा बहुत एंगल के बारे में सीख लेते हैं। जैसा कि मेरे पास ये दो मार्कर्स हैं, इसको मैं फिक्स्ड आर्म बोलता हूँ। ये बिल्कुल फिक्स्ड मार्कर है, इसका मतलब ये मूवेबल नहीं है, और जबकि रेड वाली मूवेबल है। ठीक है, जब दोनों को मैंने, और ये दोनों की कैप्स डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, इसका मतलब जब दो क्वांटिटीज़, या यूँ समझें कि आपके पास ये जो दो मूवेबल आर्म हैं इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। जब दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है दैट इज़ कॉल्ड 0 डिग्री। अब मुझे एंगल को मज़ीद समझाने के लिए, ये आपके पास मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड है एक जगह पे ब्लैक वाली मार्कर, लेकिन ये जो रेड वाली है ये मूवेबल है। तो जैसे जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और एक बात याद रखिएगा, ये एंगल की डेफिनेशन करते यही हैं कि व्हेन टू कॉमन अरे मीट एट अ कॉमन पॉइंट, तो ये इनका कॉमन पॉइंट है। तो अब एंगल को मैंने एक्सीड करना है ज़ीरो से, तो एंटी क्लॉकवाइज लेके जब जाऊँगा तो आपके पास ये 0 1 2 3 4, तो ये 90 तक जाता है। तो इसका मतलब अब आपके पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री, और इसके बीच में 0 और 90 के बीच में तमाम एंगल्स आ जाएंगे। और इसी तरह जब ये मार्कर मज़ीद मूव करेगी तो आपके पास यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री, और नीचे जो बनेगा आपके पास 270 डिग्री, और अगेन इस साइड पे जब आएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कॉन्टेन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं, और आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। जैसा आपके पास एक बर्थडे केक होता है वो गोल होता है, आप एक छुरी उठाएं और उसके 360 हिस्से करें, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हर एक टुकड़ा बराबर हो, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा ना हो। तो हर एक टुकड़ा आपके पास डिग्री कहलाता है कि हम एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो ईच पार्ट कॉल्ड अ डिग्री। तो ये आपके पास टोटल डिग्री किस तरह से बनती है एक सर्कल के अंदर। लेकिन हमारा मकसद ये समझना नहीं है, हमारा मकसद ये है, इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन यूज़ हुआ है, हमारे पास फार्मूले के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यूज़ हुआ है दैट इज़
कॉल्ड कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा के हवाले से चंद टर्म्स को मैं, चंद एंगल्स हैं, मुअज़्ज़ज़ तरीन एंगल्स हैं। ऐसा नहीं है कि कॉस थीटा सिर्फ इन 5-6 एंगल्स पर वैल्यू देता है, ये एंगल्स में से मुअज़्ज़ज़ हैं। जब भी आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो कॉस 0, 20, 30, अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे सारी वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन ये 5 से 6 वैल्यूज़ हैं जो हमें फिंगर टिप्स पे याद रखनी है। उसमें से सबसे पहला जो एंगल है आपके पास 0 डिग्री, उसके बाद आपके पास 30 डिग्री एंड अगेन 45, उसके बाद 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री और 90 डिग्री के बाद आपके पास 180 डिग्री। ये कॉस की वैल्यू क्या क्या होती हैं इस पे आपको मालूम होनी चाहिए। कॉस 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, कॉस 0 इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। यहाँ पे 0 डिग्री पर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद यहाँ पे 0.86, आप इसको याद रखने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86%, आप ये भी लिख सकते हैं। इसका आपके पास 0.7, 0.5 और यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये जो 5 एंगल्स हैं इसकी वैल्यूज़ आपको फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे 2 से 3 इंपॉर्टेंट MCQs हैं पेपर बोर्ड के हवाले से, तो इस एंगल की वैल्यू आपको पहले से मालूम होगी, वरना आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो ये वाली 5 से 6 वैल्यूज़ आपने याद रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अब हमने वर्क डन के बारे में पढ़ना है कि ये कब 0 होगा। 0 कब होगा? अभी मैंने बताया कि जब हम 90 cos 90 की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास 0, जब इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क डन 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन 90 के एंगल पर भी 0 होता है और दैट इज़ कॉल्ड। तो अब इसके अंदर जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा, FD और थीटा की वैल्यू आपके पास cos 90 है और हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 है। तो इधर जब 0 पुट करेंगे, FD बराबर है 0, तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू को 0 कर देगा। तो वर्क डन आपके पास 0, कोई वर्क डन नहीं होगा जब आपके पास एंगल 90 बनेगा। यही वजह है कि डेली लाइफ में हम जो हम काम करते हैं फिज़िक्स उसे काम क्यों नहीं कहती, इसी से मैं आपको समझा भी देता हूँ। लेट सपोज़ आपके पास घर के अंदर कोई भी बकेट है, बुक के अंदर जो वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है वो वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है पेल का। पेल बाल्टी को बोलते हैं, बकेट जो इंग्लिश जानते हैं, हर वो चीज़ जिसके अंदर आप पानी को स्टोर कर सकते हैं उसे हम बकेट कहते हैं, ठीक है। अब ये पानी की बाल्टी है, आपकी वालदा ने बोला कि इसको एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं। आपने जब इसको फोर्स लगाई, फोर्स अपवर्ड लगाई और आपने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो इस साइड पे किया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। यहाँ देखें, यहाँ बनने वाला एंगल कौन सा है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो बकेट है आप इसको M कंसिडर कर लें। इसके ऊपर फोर्स आपने अपवर्ड लगाई लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने एक्स एक्सिस में कवर किया, तो इनके दरमियान बनने वाला एंगल 90, एंगल 90, तो वर्क डन आपके पास 0। यही वजह है कि जब जब आपके पास डेली लाइफ के अंदर किए गए काम जितने भी हैं उसके अंदर अगर एंगल आपके पास 90 डिग्री बनता है तो इसका मतलब आपके पास वर्क डन की वैल्यू हमेशा 0 होगी अकॉर्डिंग टू द गिवन फार्मूला ऑफ वर्क डन। अब हम देखते हैं कि वर्क डन की कौन सी एग्जाम्पल है फिज़िक्स के अंदर, उसको थोड़ा सा समझते हैं। आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसी की एक एग्जांपल है। सेंट्रीपिटल फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं, छोटा सा C भी लगा दें ताकि मालूम हो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को एक सर्कल में रोटेट करने पर मजबूर करती है। जैसे आप छोटे होते हुए एक डोरी के साथ ईंट को बांध देते थे और घूम घूम उसको घुमाते थे, तो बिल्कुल उसी तरह अब एक सेंटर का एक सर्कल है। अब यहाँ से वो डोरी यहाँ पे आपने पकड़ी हुई है और इस डोरी के साथ ये कोई भी मैस अटैच है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। अब इस केस के अंदर जब सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन, या MCQs भी आ सकता है, वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगी। लेकिन आपके पास यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो हमेशा अलॉन्ग टेंजेंट आएगा। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी भी एक पॉइंट को टच करती है, सर्कल के एक पॉइंट को एक्सटर्नली, बैरूनी तौर पे।
तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ आप देखें इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास वर्क डन आएगा वो 0 आएगा जब आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स आएगी। इसके अलावा भी एक फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, जो सेकेंड ईयर के अंदर डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी वर्क डन हमेशा 0 आता है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल थी स्पेशल केसेस के अंदर जब हमारे पास वर्क डन नहीं होता। थोड़ा इसको रिवाइज कर देते हैं। जब आपके पास फोर्स 0 है, फोर्स लगा रहे हो लेकिन फोर्स नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब फोर्स 0 तो सारी वैल्यू 0। डिस्प्लेसमेंट फोर्स सबकी बार मौजूद है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा तो सारी वैल्यू। अब फोर्स भी लग रही है बाल्टी वाली केस में, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपके पास फोर्स भी लग रही है अपवर्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक्स एक्सिस में कवर हो रहा है। फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन एंगल आपके पास अब की बार 90 का बन गया और 90 की वजह से भी वर्क डन आपके पास 0 हो गया। तो ये तमाम वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपके पास वर्क डन 0 होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम कब होता है। ज़ाहिरी बात है कि आपके पास जो वर्क डन है वो डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर। तो जब आपके पास एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आपके पास वर्क डन भी मैक्सिमम होगा। वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, आपने सबसे पहले हेडिंग लगानी है मैक्सिमम मैक्सिमम वर्क डन। अब मैक्सिमम वर्क डन आपके पास कब होगा, जब आपके पास, मैं आपके एंगल दोबारा से बना देता हूँ। यहाँ आपके पास 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270 और यहाँ 360। ये वाला पॉइंट आपके पास ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। ओरिजिन पॉइंट को O से जाहिर करते हैं और यहाँ पे वैल्यू आपके पास 0 होती है। अब एंगल मैक्सिमम, जब आपके पास मैक्सिमम होगा, इसका मतलब यहाँ पे आप एक शॉर्ट सी ट्रिक याद रख लें कि यहाँ एक वर्ड लिखते हैं हम सा टक। इसका मतलब अब आपके पास ये जो वैल्यू है इसका मतलब होता है साइन थीटा, इसका मतलब होता है टेन थीटा और ये होता है कॉस थीटा। अब ये जो तमाम फंक्शन है टेन साइन कॉस, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इसका मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन टेन और ये आपके पास ऑल पॉजिटिव होंगे। अब पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव कैसे होंगे, तो इसको आपने नाम दे देना है। ये क्वाड 1 है, ये आपके पास क्वाड 2 है, ये आपके पास क्वाड 3 है और ये आपके पास क्वाड 4 है। क्वाड का मतलब क्या होता है, रबे को बोलते हैं। आप यूँ समझ लें ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, ये बॉक्स 4 है। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव कहाँ पे होगा। इसका मतलब ये जिस क्वाड के अंदर जो वैल्यू लिखी है उसका मतलब इस क्वाड के अंदर साइन पॉजिटिव, बाकी तमाम नेगेटिव है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है। एक तो ऑल पॉजिटिव, ऑल के अंदर कॉस भी आ गया तो यहाँ ये भी पॉजिटिव है, और चौथे क्वाड के अंदर सी यानी कि कॉस आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव है। तो दो क्वाड्स, क्वाड नंबर 1 और क्वाड नंबर 4 के अंदर आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब आपके पास वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, उससे पहले ये समझते हैं कि वर्क डन आपके पास मैक्सिमम तभी होगा जब आपके पास वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो सबसे पहले आपके पास W = FD cos थीटा। पहले अब मैंने आपको एक जो वैल्यूज़ लिखवाई थी आपके पास वो दोबारा से थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। 30 डिग्री, 45, उसके बाद 60, 90 और ये 180। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो मैंने 5 वैल्यूज़ आपको लिखवाई हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू जो कॉस की आ रही है वो आपके पास cos 0 डिग्री है, और cos 0 डिग्री हम जानते हैं 1 के ऊपर होती है। तो जब आपके पास एंगल 0 डिग्री होगा इसका मतलब FD बराबर है cos 0, और हम जानते हैं कि cos 0 डिग्री है 1 के बराबर। तो FD जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा FD, और ये आपके पास वर्क डन मैक्सिमम पॉजिटिव आ गया। क्या आ गया, मैक्सिमम पॉजिटिव। अब ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ एक एंगल है cos 0 डिग्री इसी के ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब 0 से लेके 89 तक जितने भी एंगल्स आप कैलकुलेटर से निकालोगे हमेशा आपके पास पॉजिटिव वर्क डन आएगा, और ये आपके पास इस सूरत में आ जाएगा। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs बनता है कि आपके पास वो कौन सा एंगल है जिस एंगल के ऊपर आपके पास वर्क डन मैक्सिमम का हाफ होता है, मैक्सिमम का हाफ होता है। मैं दोबारा से यहाँ पे एंगल्स की वैल्यू लिख देता हूँ ताकि तुम्हें आसान हो इस MCQs को सॉल्व करना। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री
उसके बाद 180 डिग्री। कॉज की वैल्यू 0.1 होती है, यहाँ पे 0.86 होती है। 45 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है 0.7 और यहाँ आपके पास 0.5 और 90 की आपके पास होती है 0 और इसकी -1। अब वो कह रहे हैं कि एट व्हाट एंगल वर्क डन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ गई एफ डी। अब एफ डी का हाफ क्या बनेगा? अगर आपके पास एक रोटी है और उसका आपने हाफ करना है तो 2 पर डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ये आपके पास हाफ बनेगा। अब ये किस एंगल के ऊपर बन रहा है तो सिंपल से देख लें, अगर आप 1 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आता है 0.5। अब 0.5 वाला एंगल कौन सा है? कॉज 60 डिग्री, कॉज 60 डिग्री। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपके पास ये इस तरह से आएगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज और एंगल आपके पास आ गया 60 डिग्री। अब ये देखें, हम जानते हैं कि एफ डी और इसकी वैल्यू होती है 0.5। अब 0.5 का जब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो छोटी क्लासेस में आपने सीखा है कि 5 की जगह 0 और पॉइंट की जगह 1 लगा दें तो आपके पास 5/10 बन जाएगा। फिर 5 × 1 और 5 × 2 तो 1/2। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1/2 और ये मैक्सिमम वर्क डन था आपके पास और इसका हाफ आपके पास ये हो गया। तो ये किस एंगल पर हुआ है? ये आपके पास 60 डिग्री पर, दैट इज़ 0.1। ये आपके पास जितने भी एंगल्स लिखवाएं इसमें देखें मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल के ऊपर है? मैक्सिमम आपके पास 1 है और ये 1 का हाफ कितना होता है? तो 1 को 2 पे डिवाइड कर दें, दैट इज़ 0.5 और ये किस एंगल पर है? 60 के ऊपर। तो यही आपके पास MCQs आता है कि एट व्हाट एंगल वर्क डन इज़ हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो दैट इज़ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने, अब इसकी एग्जांपल क्या है कि वर्क डन आपने ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपके पास लेट सपोज ये एक मार्कर है, इस मार्कर को अगर मैं गिराऊं तो ये नीचे गिरेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगी, तो आपके पास ये वो मार्कर है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो भी डाउनवर्ड है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा। अगर ये 0 डिग्री होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाए तो आपके पास वर्क डन जो होता है वो मैक्सिमम पॉजिटिव होता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो आपके पास एग्जाम्पल मैंने आपको गाड़ी को धक्का दिया था उसमें भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन एक है। तो जब आपके पास एंगल 0 डिग्री बनेगा तब आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क डन होगा और जब आपके पास एंगल 0 से लेके 89 के बीच में जो भी एंगल हो, 0 1 2 3 अप टू 89 और 271 से लेकर 360 तक जो भी एंगल हो, आप कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, हमेशा वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आएगी। मैक्सिमम किस एंगल पे आएगी? मैक्सिमम आएगी 0 डिग्री ऊपर। तो ये भी MCQs आ सकता है कि एट व्हाट एंगल वर्क डन इज मैक्सिमम पॉजिटिव, तो मैक्सिमम पॉजिटिव आपके पास 0 डिग्री के ऊपर है और इसकी एग्जाम्पल आपके पास वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसका जो आपके पास सेकेंड केस है वो केस आपके पास है थर्ड केस है आपके पास, और थर्ड केस आपके पास है मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन। अब देखते हैं कि वर्क डन आपके पास नेगेटिव किस एंगल के ऊपर होता है। तो सबसे पहले दोबारा इस जो आपके सामने मैंने ये एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है इस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखें ये साइन है, इसका मतलब साइन पॉजिटिव है बाकी तमाम नेगेटिव, और tan पॉजिटिव बाकी तमाम नेगेटिव। तो इसका मतलब जो क्वाड 2 और 3 है इसके अंदर कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ कहाँ पे आएगी? 91 से आपने 91 से लेके 180 तक और 180 से लेके आगे आपके पास 269 तक, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव में आएंगी। अब मैक्सिमम नेगेटिव किस पे आएगी? मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हम देख लेते हैं। मैक्सिमम पॉजिटिव ये है और मैक्सिमम नेगेटिव आपके पास -1 है और वो किस एंगल के ऊपर है? 180 डिग्री के ऊपर है। तो इसका मतलब जब हम एंगल को पुट करेंगे 180 डिग्री, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, दोबारा से करते हैं इसको। तो आपके पास जब एंगल होगा 180 डिग्री तो हम जानते हैं कि cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos 180 की वैल्यू अगर -1 है तो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं FD -1 और इसी से मल्टीप्लाई होगा तो FD और ये आपके पास साथ में माइनस में लगेगी। तो ये देखें मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क वाला जब करवाया था तो सिंपल FD आया था। ये भी मैक्सिमम वर्क डन ही है लेकिन कौन सा है? मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन। तो इसका मतलब मैक्सिमम नेगेटिव वर्क डन आपके पास किस एंगल पे होगा? दैट इज़ 180 डिग्री और ये भी आपके पास MCQs आ सकता है।
अब ये -1 इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? अब जब भी हम वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, लेट सपोज आपने कोई भी बॉडी है जो ज़मीन से उठाई है, उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की जानिब होती है। इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल 180 डिग्री, तो आपके पास वर्क डन माइनस में आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इसको मैं फिजिक्स के अंदर पुप्पो का नाम देता हूँ। पुप्पो जैसे ज़िंदगी में रुकावट डालती है, बिल्कुल इसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स का ज़िंदगी में एक ही काम है फिजिक्स में, ये भी रुकावट डालती है, लेकिन रुकावट किस में डालती है? मोशन को रोकती है। लेट सपोज अगर गाड़ी ऑलरेडी इस सिमत में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और इसे हमने रोकना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। इन दोनों के दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो भी 180 डिग्री होगा, और अगर ये 180 डिग्री है तो आपके पास तब भी वर्क डन माइनस में। तो दो एग्जांपल्स आपके पास आ गई, एक तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरी आपके पास एग्जांपल आ गई कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये आपके पास जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तब आपके पास बनने वाला एंगल 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा तो आपके पास ये माइनस आएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 180 के ऊपर ही माइनस आएगा, 180 से 269 हमेशा माइनस, 91 से 179 या 180 तक, ये तमाम के तमाम जितने भी सेकंड और थर्ड पार्ट है इसमें आपके पास कॉस की वैल्यू नेगेटिव, इनडायरेक्टली आपके पास या डायरेक्टली आपके पास वर्क डन की वैल्यू भी नेगेटिव ही आएगी। मैक्सिमम किस पे होगी? 180 डिग्री पे होगी। अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि एट व्हाट एंगल वर्क डन इज मैक्सिमम नेगेटिव। अब मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब आपके पास सामने आ गया, तो ये तो आपके पास है मैक्सिमम नेगेटिव 180 डिग्री, और पहले वाले केस में बताया था मैक्सिमम पॉजिटिव 0 डिग्री। अब वो सिंपल ये पूछता है कि एट व्हाट एंगल वर्क डन इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, और इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा गौर से देखें कि वो कहता है कि एट व्हाट एंगल, आपने वो वाला एंगल बताना है जिसमें आपके पास वर्क डन इज मैक्सिमम। अब इसमें एक और बात देखें, इसमें ना हमें बताया हुआ है कि वर्क डन आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कुछ भी नहीं बताया हुआ, सिंपल उसने पूछा हुआ मैक्सिमम। नीचे आपके पास इसके जो पॉसिबल ऑप्शन बनेंगे वो आपके पास सी और ये आपके पास डी ऑप्शन है। ए ऑप्शन में आपके पास 90 हो गया, बी ऑप्शन में आपके पास 180 हो गया, सी ओ में आपके पास 0 हो गया। अब बाज़ बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम का वर्ड सुनते ही ये +1, ये जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है ये 0 डिग्री के ऊपर क्लिक कर देते हैं और ये आपके पास आंसर गलत आएगा। अब क्यों गलत आएगा? उसने मैक्सिमम पॉजिटिव का पूछा होता तो तब 0 डिग्री होता, मैक्सिमम नेगेटिव का पूछा होता तो 180 डिग्री होता, लेकिन उसने पूछा है कि मैक्सिमम कब है, तो मैक्सिमम आपके पास ऑप्शन बी एंड सी, इसके ऊपर 180 और 0 दोनों के ऊपर मैक्सिमम है, और मैक्सिमम ये नेगेटिव है मैक्सिमम, और ये आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वाला एमसीक्यूज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आपने गौर से देखना है। ये तमाम आपके पास केसेस थे वर्क डन के कि कब कब आपके पास वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। आपके बुक के अंदर एक बाल्टी वाली एग्जाम्पल दी हुई है, तो उसमें एंगल 90 बन रहा है, तो इसका मतलब वर्क डन 0 है। इसके अलावा एक बच्चा फोर्स लगा रहा है, दीवार के ऊपर फोर्स मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क डन 0। तो इसका मतलब डेली लाइफ में हम जो काम करते हैं, लेट सपोज आपकी अम्मी ने बोला कि जाके दुकान से 1 किलो चीनी ले आओ या दूध ले आओ या दही ले आओ, डेली लाइफ में नॉन साइंटिफिक डेफिनेशन के मुताबिक आप वर्क कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स के मुताबिक आप काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें आपका एंगल 90 बन रहा है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे को खींच रही है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में कवर हो रहा है, आपके पास एंगल 90 का बन रहा है, कोस 90 0, तो वर्क डन 0। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये केसेस समझ में आए होंगे।